प्रिय छात्रों एवं प्रिय मित्रों, सादर जय श्री राम। पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था कि रस की विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये करने जा रही हूँ कि रस और भावानुभूति का क्या संबंध है। क्या भावानुभूति और रसानुभूति एक ही है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भावानुभूति और रसानुभूति एक नहीं है। भाव से निश्चित ही भाव रस निष्पत्ति में सहायक होता है। भाव नहीं होगा तो रसानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन रस एक निरपेक्ष सत्ता है, और जब काव्य में जो रसानुभूति होती है वह भावानुभूति से इस अर्थ में पृथक है कि व्यक्ति के मन में जो स्थायी भाव हैं वो सुखात्मक भी हैं और दुखात्मक भी। सुखात्मक भावों से सुख की अनुभूति होती है, दुखात्मक भावों से दुख की अनुभूति होती है। लेकिन आप ये देखिए कि हम इस व्यक्तिगत जीवन में कोई भी दुख की ओर नहीं जाना चाहता, सब सुख की ओर जाना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। लेकिन कविता में आकर के वही दुख जो है वह सुख का कारण बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्तिगत अनुभूति अलग होती है और कविता का जो की अनुभूति है वह बिल्कुल अलग है। कविता में अंततो गत्वा शोक आदि भाव भी रस का कारण बन जाते हैं, आनंद का कारण बन जाते हैं। कहने का अभिप्राय कि वैयक्तिक अनुभूति अलग होती है और रसानुभूति यानी काव्यानुभूति अलग होती है। यही तो कारण है ना हम कि रामलीला में जाते हैं तो हम कहते हैं आज तो परशुराम लक्ष्मण का संवाद है, या आज रावण की गर्जना है, रावण का संवाद है। तो वहाँ तो क्रोध भी है और यानी कि रौद्र स्थिति भी है, शोक भी है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ हमें आनंद मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो प्रत्यक्ष जीवन में तो आनंद नहीं मिलता। प्रत्यक्ष जीवन में अगर हमारे सामने रौद्र की स्थिति आ जाए, शोक की स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति हमारा कोई प्रिय व्यक्ति जो है वो हमसे चला जाए, रूठ जाए, ऐसी स्थिति में हम जो है उसको सहन नहीं कर पाते और उसे हम रसानुभूति कह भी नहीं सकते कि वहाँ हमें आनंद मिला। लेकिन कविता में यही तो बात है। कविता की जो बात है कि कविता में आकर या काव्य में आकर वही जो दुखात्मक भाव है वही किसका कारण बन जाता है? सुख का कारण बन जाता है। तभी तो हम लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर भी आनंद का अनुभव करते हैं। वहाँ तो शोक का भाव है, लेकिन वह चूंकि नाटक में आ गया है, रामलीला में हम देखते हैं वे पात्र उसका अभिनय कर रहे हैं और हमें उसमें आनंद की प्रतीति होती है। यह है काव्यानुभूति, यह है नाटक की अनुभूति। हम दर्शक हैं, हम आस्वादक हैं, हम पाठक हैं, हम प्रेक्षागृह में जाते हैं तो उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो अनुभूति होती है दो तरह की है। एक है काव्य की अनुभूति और एक है व्यक्तिगत अनुभूति। व्यक्तिगत अनुभूति में हम शोक की ओर नहीं जाना चाहते, क्रोध की ओर नहीं जाना चाहते, रौद्र की ओर नहीं जाना चाहते। लेकिन जब विभत्स की ओर नहीं जाना चाहते, यहाँ तक कि भाई काव्य शास्त्रों ने तो विभत्स को भी एक, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा, उसको भी एक रस स्वीकार किया है। तो कौन चाहेगा कि हम जुगुप्सा की ओर जाए? लेकिन जब वही भाव कविता में निखरता है, कविता में आता है और इस तरह से उसे वहाँ पर स्थापित किया जाता है तो रस निष्पत्ति होती है, हमें आनंद आता है। यही ना, इसीलिए तो हम लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर हम भी रो पड़ते हैं, राम के साथ हम भी रो पड़ते हैं। ये साधारणीकरण की अवस्था होती है। इसी तरह से शोक के भाव में अगर उत्तरा विलाप कर रही है अभिमन्यु की मृत्यु पर तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। यही तो है ना रस।
है ना। तो यहाँ पर यह नहीं, क्योंकि आपके मन में भी तो एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर रस आनंद का विषय है तो शोक तो आनंद नहीं दे सकता। तो नहीं, कविता में वो आनंद दे देता है। तभी हम इसीलिए जाते हैं हम कि आज भाई रावण का अभिनय है, युवा वर्ग हमारा जाता है, वो कहता है तो उसको वहाँ क्या आता है, आनंद आता है, वो देखता है। यानी सीता को भी यदि रावण अपशब्दों का प्रयोग करता है तो कविता में आकर के वो तो अभिनय के माध्यम से हमें, है ना, क्या मिल रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि रसानुभूति अनिवार्यता आनंदमयी होती है। रसानुभूति और भावानुभूति का संबंध तो है, लेकिन भावानुभूति अलग है और रसानुभूति अलग है। और अगर रसानुभूति आनंदमयी है तो उस आनंद का स्वरूप क्या है, उस आनंद का स्वरूप ब्रह्मानंद स्वरूप है। जैसे कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हम तुरीयावस्था को प्राप्त होते हैं, आनंद में रहते हैं, ठीक इसी तरह से कविता पढ़ने के बाद, कविता को पढ़ते हुए सुनते हुए आनंद की प्राप्ति होती है। आप देखते हैं कवि सम्मेलनों में बहुत तालियां बज जाती हैं, अच्छा भाव हो बुरा भाव हो, लेकिन वो क्योंकि कविता में आ गया है, क्योंकि वह यानी काव्य का विषय बन गया है, इसलिए वह किस रूप में परिणित हो जाता है, रस रूप में परिणित हो जाता है। तो इतना समझ लीजिए बच्चों, यहीं से आगे चल कर के साधारणीकरण की अवस्था बनती है, जिस साधारणीकरण का चैप्टर आपके एमए के विद्यार्थियों के लिए बड़े महत्व का है। तो तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।